जय श्री कृष्ण भक्तों। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अधिक मास की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन के दुहक धीरे धीरे कम होने लगते हैं। आज की यह कथा उसी पावन महिमा का वर्णन करती है। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर गहन चिंतन में बैठे थे। उनके मन में बार बार एक ही प्रश्न उठ रहा था कि धर्म का पालन करने के बाद भी उन्हें इतना कष्ट क्यों सहना पड़ रहा है। उन्होंने कभी असत्य का सहारा नहीं लिया, किसी का अहित नहीं किया, फिर भी भाग्य ने उन्हें वनवास जैसा दुहक दिया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां पधारे। जैसे अंधकार में सूर्य का उदय हो जाए, वैसे ही श्री कृष्ण के दर्शन से सभी पांडवों के मुख पर प्रसन्नता छा गई। द्रौपदी ने विनम्रता से उनका स्वागत किया। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भगवान के चरणों में शीश झुकाकर कहा, हे जगत के पालनहार, हे भक्त वत्सल प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। हमारे जीवन में एक के बाद एक विपत्तियां आ रही हैं। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर आपके परम धाम का अधिकारी बन सके। भगवान श्री कृष्ण मधुर मुस्कान के साथ बोले, हे धर्मराज, तुम्हारा यह प्रश्न केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, नहीं, बल्कि आने वाले युगों के समस्त प्राणियों के कल्याण का कारण बनेगा। संसार में अनेक व्रत और साधन बताए गए हैं, लेकिन एक ऐसा दिव्य काल भी है जिसकी महिमा सबसे विलक्षण है। वह है पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, कथा हो या कोई भी धार्मिक पाठ, यदि उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह पुण्य का पूर्ण फल नहीं देता। इसलिए कथा को आरंभ से अंत तक अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी लाभदायक नहीं होता। युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु, यह अधिक मास क्या है और इसकी महिमा इतनी महान क्यों कही गई है? तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन काल में जब काल गणना के अनुसार एक अतिरिक्त मास प्रकट हुआ, तब किसी भी देवता ने उसे स्वीकार नहीं किया। सभी उसे तुच्छ समझकर तिरस्कार करने लगे। वह मास अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा और करुण स्वर में बोला, प्रभु, संसार में मेरा कोई सम्मान नहीं करता, सभी मुझे त्याज्य समझते हैं। भगवान विष्णु का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं, तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो भी श्रद्धा और भक्ति से तुम्हारी पूजा करेगा, उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। भक्तों, विचार कीजिए, जिस मास को संसार ने ठुकरा दिया था, भगवान ने उसे अपना नाम देकर सम्मानित कर दिया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि भगवान सदैव उसका हाथ थामते हैं जिसे संसार छोड़ देता है। श्री कृष्ण आगे बोले, हे युधिष्ठिर, पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनेक गुना फल प्रदान करता है। इस मास में किया गया स्नान, दान, जप, तप, व्रत, कथा श्रवण और हरिनाम संकीर्तन अक्षय फल देने वाला होता है। धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। भगवान ने कहा, प्रातःकाल पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि नदी उपलब्ध न हो तो शुद्ध जल से स्नान करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद तुलसी के समीप दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि भगवान की प्रिय स्वरूपा है। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में तुलसी की सेवा करता है, उसके अनेक जन्मों के दोष नष्ट होने लगते हैं। शास्त्रों में भी तुलसी सेवा की महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो मनुष्य इस मास में भगवद गीता का पाठ करता है, उसके अंतःकरण का अज्ञान दूर होने लगता है। जो हरिनाम का संकीर्तन करता है, उसके हृदय में भक्ति का प्रकाश फैल जाता है। युधिष्ठिर के मन में अत्यंत उत्सुकता जाग उठी। उन्होंने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, क्या कोई ऐसा उदाहरण है जिससे पुरुषोत्तम मास की महिमा को और भी सरलता से समझा जा सके? आगे का भाग भेजिए, मैं इसी शैली में आगे लिख दूंगा। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, सुनो। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ था, किंतु उसके जीवन में अनेक कष्ट थे। एक दिन एक महात्मा उसके घर आए। उन्होंने उसे पुरुषोत्तम मास का व्रत करने की प्रेरणा दी। ब्राह्मण ने श्रद्धा पूर्वक उस मास में प्रतिदिन स्नान किया, भगवान विष्णु का पूजन किया, तुलसी की सेवा की, दीपदान किया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी दिया। उसके पास देने के लिए अधिक कुछ नहीं था,
फिर भी उसने अपनी श्रद्धा कभी नहीं छोड़ी। भक्तों, भगवान वस्तुओं को नहीं बल्कि भक्त के भाव को देखते हैं। कुछ समय बाद उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। उसका मन शांत रहने लगा, परिवार में सुख बढ़ने लगा और सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट प्रेम जागृत हो गया। यह सुनकर युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अब भी और भी गहरे रहस्य प्रकट करना चाहते थे। वे बोले, हे धर्मराज, पुरुषोत्तम मास केवल भौतिक सुख प्रदान करने के लिए नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य जीव को भगवान के निकट ले जाना है। जो व्यक्ति इस मास में अपने भीतर झांकता है, अपने दोषों को पहचानता है और प्रभु से क्षमा मांगता है, वह आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। वन में शीतल वायु बह रही थी। सभी पांडव मंत्रमुग्ध होकर भगवान के वचनों को सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इस मास में गौ सेवा का भी विशेष महत्व है। गौ माता की सेवा करने से अनेक प्रकार के पापों का क्षय होता है। ब्राह्मण सेवा, अतिथि सेवा तथा पितरों के लिए तर्पण करना भी अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। जो श्रद्धा से अपने पितरों का स्मरण करता है, उस पर उनके आशीर्वाद बने रहते हैं। भक्तों, आप समझ रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास केवल व्यक्तिगत साधना का समय नहीं है, बल्कि करुणा, सेवा, दया और कृतज्ञता का भी पावन पर्व है। युधिष्ठिर ने पुनः प्रश्न किया, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति अत्यंत पापी हो तो क्या उसे भी इस मास का लाभ प्राप्त हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, भगवान की कृपा के द्वार सभी के लिए खुले हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और पुरुषोत्तम मास में भगवान का आश्रय ग्रहण करे, तो उसके जीवन में भी परिवर्तन संभव है। भक्ति की अग्नि बड़े से बड़े पापों को भी भस्म कर सकती है। यह सुनकर धर्मराज की आंखें श्रद्धा से भर आईं। उन्हें अनुभव होने लगा कि यह मास वास्तव में भगवान की विशेष करुणा का प्रतीक है। तब भगवान श्री कृष्ण एक और प्राचीन पौराणिक प्रसंग सुनाने लगे, जिसके माध्यम से वे अधिक मास की महिमा को और विस्तार से समझाना चाहते थे। वन में बैठे सभी पांडव पूर्ण एकाग्रता के साथ उस दिव्य कथा को सुनने लगे और धर्मराज के हृदय में भगवान के प्रति नई भक्ति का उदय थे। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय भक्ति और श्रद्धा से भर गया। वन की नीरवता में बैठे हुए वे उन दिव्य वचनों का रस पान कर रहे थे। भगवान के प्रत्येक शब्द में ऐसा अमृत था जो मनुष्य के भीतर छिपे अज्ञान को दूर कर सकता था। श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से युधिष्ठिर की ओर देखते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, तुमने पूछा था कि क्या कोई ऐसा प्रसंग है जो पुरुषोत्तम मास की महिमा को और अधिक स्पष्ट कर सके। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन पौराणिक घटना सुनाता हूं, जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है। केवल इसे सुनने मात्र से मनुष्य के भीतर भक्ति का दीप प्रज्वलित होने लगता है। धर्मराज हाथ जोड़कर बैठ गए। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी अत्यंत श्रद्धा के साथ सुनने लगे। भगवान बोले, बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञाता था, किंतु अत्यंत निर्धन था। उसके घर में भोजन तक का अभाव रहता था। अनेक बार ऐसी स्थिति आ जाती थी कि उसे श्री कृष्ण बोले, हे राजन, सुनो। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ था, किंतु उसके जीवन में अनेक कष्ट थे। एक दिन एक महात्मा उसके घर आए। उन्होंने उसे पुरुषोत्तम मास का व्रत करने की प्रेरणा दी। ब्राह्मण ने श्रद्धा पूर्वक उस मास में प्रतिदिन स्नान किया, भगवान विष्णु का पूजन किया, तुलसी की सेवा की, दीपदान किया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी दिया। उसके पास देने के लिए अधिक कुछ नहीं था, फिर भी उसने अपनी श्रद्धा कभी नहीं छोड़ी। भक्तों, भगवान वस्तुओं को नहीं बल्कि भक्त के भाव को देखते हैं। कुछ समय बाद उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। उसका मन शांत रहने लगा, परिवार में सुख बढ़ने लगा और सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट प्रेम जागृत हो गया। यह सुनकर युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अभी और भी गहरे रहस्य प्रकट करना चाहते थे। वे बोले, हे धर्मराज, पुरुषोत्तम मास केवल भौतिक सुख प्रदान करने के लिए नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य जीव को भगवान के निकट ले जाना है।
जो व्यक्ति इस मास में अपने भीतर झांकता है, अपने दोषों को पहचानता है और प्रभु से क्षमा मांगता है, वह आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। वन में शीतल वायु बह रही थी। सभी पांडव मंत्र मुग्ध होकर भगवान के वचनों को सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इस मास में गौसेवा का भी विशेष महत्व है। गौमाता की सेवा करने से अनेक प्रकार के पापों का क्षय होता है। ब्राह्मण सेवा, अतिथि सेवा तथा पितरों के लिए तर्पण करना भी अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। जो श्रद्धा से अपने पितरों का स्मरण करता है, उस पर उनके आशीर्वाद बने रहते हैं। भक्तों, आप समझ रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास केवल व्यक्तिगत साधना का समय नहीं है, बल्कि करुणा, सेवा, दया और कृतज्ञता का भी पावन पर्व है। युधिष्ठिर ने पुनः प्रश्न किया, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति अत्यंत पापी हो तो क्या उसे भी इस मास का लाभ प्राप्त हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, भगवान की कृपा के द्वार सभी के लिए खुले हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और पुरुषोत्तम मास में भगवान का आश्रय ग्रहण करे, तो उसके जीवन में भी परिवर्तन संभव है। भक्ति की अग्नि बड़े से बड़े पापों को भी भस्म कर सकती है। यह सुनकर धर्मराज की आंखें श्रद्धा से भर आईं। उन्हें अनुभव होने लगा कि यह मास वास्तव में भगवान की विशेष करुणा का प्रतीक है। तब भगवान श्री कृष्ण एक और प्राचीन पौराणिक प्रसंग सुनाने लगे, जिसके माध्यम से वे अधिक मास की महिमा को और विस्तार से समझाना चाहते थे। वन में बैठे सभी पांडव पूर्ण एकाग्रता के साथ उस दिव्य कथा को सुनने लगे और धर्मराज के हृदय में उनके प्रति नई भक्ति का उदय होने लगा। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय भक्ति और श्रद्धा से भर गया। वन की नीरवता में बैठे हुए वे उन दिव्य वचनों का रस पान कर रहे थे। भगवान के प्रत्येक शब्द में ऐसा अमृत था जो मनुष्य के भीतर छिपे अज्ञान को दूर कर सकता था। श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से युधिष्ठिर की ओर देखते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, तुमने पूछा था कि क्या कोई ऐसा प्रसंग है जो पुरुषोत्तम मास की महिमा को और अधिक स्पष्ट कर सके। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन पौराणिक घटना सुनाता हूं, जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है। केवल इसे सुनने मात्र से मनुष्य के भीतर भक्ति का दीप प्रज्वलित होने लगता है। धर्मराज हाथ जोड़कर बैठ गए। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी अत्यंत श्रद्धा के साथ सुनने लगे। भगवान बोले, बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञाता था, किंतु अत्यंत निर्धन था। उसके घर में भोजन तक का अभाव रहता था। अनेक बार ऐसी स्थिति आ जाती थी कि उसे स्वयं भूखा रह जाता था, लेकिन अपने परिवार को भोजन अवश्य कराता था। किंतु भक्तों, उस ब्राह्मण के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अद्भुत प्रेम था। वह प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करता, हरिनाम का जप करता और अपने जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करता था। एक बार पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। नगर में एक महान संत पधारे। उन्होंने लोगों को पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनानी प्रारंभ की। वह ब्राह्मण भी वहां पहुंचा। संत ने कहा, जो मनुष्य इस मास में स्नान, दान, जप, दीपदान, तुलसी सेवा और भगवान के नाम का संकीर्तन करता है, उसके अनेक जन्मों के दोष नष्ट होने लगे। यह सुनकर ब्राह्मण का हृदय आनंद से भर गया। उसने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, वह पुरुषोत्तम मास का पालन अवश्य करेगा। भक्तों, जरा विचार कीजिए, जिस व्यक्ति के पास स्वयं भोजन का अभाव हो, उसके लिए व्रत और दान करना कितना कठिन होगा। लेकिन जहां श्रद्धा होती है, वहां कठिनाई भी साधना बन जाती है। ब्राह्मण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, निकट के सरोवर में स्नान करता, भगवान विष्णु का ध्यान करता, तुलसी को जल अर्पित करता और फिर हरिनाम का जप करता। उसकी पत्नी भी धर्मपरायण थी। वह भी अपने पति के साथ भगवान का स्मरण करती थी। एक दिन पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारे पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, भगवान भाव के भूखे हैं। यदि हमारे पास धन नहीं है तो हम प्रेम का दान देंगे, सेवा का दान देंगे और मधुर वाणी का दान देंगे। भक्तों, आप समझ रहे हैं कि शास्त्रों में बार बार यही बताया गया है कि भगवान के लिए बाहरी वैभव से अधिक अंतःकरण की पवित्रता महत्वपूर्ण होती है।
दिन बीतते गए और ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम मास का पालन करता रहा। एक दिन उसके घर एक वृद्ध अतिथि आए। घर में केवल थोड़ा सा अन्न बचा था। पत्नी ने चिंता व्यक्त की, किंतु ब्राह्मण ने कहा, यह सब भगवान का है, अतिथि देव स्वरूप होते हैं। उसने वह भोजन अतिथि को अर्पित कर दिया। वृद्ध संतुष्ट होकर चले गए। भक्तों, कौन जानता था कि वे कोई साधारण अतिथि नहीं थे। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान अनेक बार अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए विभिन्न रूप धारण करते हैं। उसी रात ब्राह्मण की पत्नी ने स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश देखा। उस प्रकाश के मध्य भगवान विष्णु विराजमान थे। उनके श्री चरणों से अद्भुत तेज निकल रहा था। ब्राह्मण ने दंडवत प्रणाम किया। भगवान बोले, वत्स, तुमने पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा, सेवा और त्याग का जो मार्ग अपनाया है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। भक्तों, यही एक सच्चे भक्त की पहचान है। जो भगवान को छोड़कर संसार की वस्तुएं मांगता है, वह अभी भक्ति के मार्ग के आरंभ में है। किंतु जो केवल भगवान को ही चाहता है, वह भक्ति के गूढ़ रहस्य को सुनवा है। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स, तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है, वही सबसे बड़ा धन है। इतना कहकर प्रभु अंतर्धान हो गए। स्वप्न समाप्त हो गया, किंतु ब्राह्मण के जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हो चुका था। उसका मन पहले से भी अधिक निर्मल हो गया। वह और अधिक श्रद्धा तथा प्रेम के साथ पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करने लगा। भक्तों, यहां भगवान श्री कृष्ण कुछ क्षण रुककर धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देखने लगे। फिर उन्होंने कहा, हे राजन, इस प्रसंग का सार केवल इतना नहीं है कि भगवान ने उस ब्राह्मण पर कृपा की। इसकी वास्तविक शिक्षा यह है कि पुरुषोत्तम मास मनुष्य के भीतर छिपी हुई भक्ति को जागृत करता है। जब मनुष्य इस मास में जप करता है, तब उसका चित्त शुद्ध होने लगता है। जब वह दान करता है, तब उसका लोभ कम होता है। जब वह सेवा करता है, तब उसका अहंकार घटता है। और जब वह भगवान का नाम लेता है, तब के हृदय में प्रेम उत्पन्न होने लगता है। धर्मराज युधिष्ठिर ध्यान मग्न होकर भगवान के वचनों को सुन रहे थे। श्री कृष्ण आगे बोले, हे युधिष्ठिर, इस मास में दीपदान का भी अत्यंत महत्व है। जो श्रद्धा से भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलित करता है, उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगता है। दीप केवल तेल और बाती का नहीं होता। सच्चा दीप तो ज्ञान का होता है, भक्ति का होता है और सदाचार का होता है। भक्तों, आप समझ रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास का प्रत्येक विधान मनुष्य के भीतर दिव्यता जागृत करने के लिए है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इस मास में श्रीमद्भगवद गीता का पाठ शुभ आय विशेष फलदायक माना गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा से गीता का एक अध्याय भी पढ़ता है, उसके जीवन में धर्म का प्रकाश बढ़ने लगता है। और जो गीता के अर्थ को समझ लेता है, वह सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में संतुलित रहना सीख जाता है। यह सुनकर अर्जुन के मुख पर विशेष भाव प्रकट हुए। यद्यपि गीता का उपदेश उन्हें भविष्य में प्राप्त होना था, फिर भी वे भगवान के इन अमृतमय वचनों का रसास्वादन कर रहे थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे धर्मराज, एक और बात सुनो। पुरुषोत्तम मास में गौसेवा का जो पुण्य प्राप्त होता है, वह अत्यंत दुर्लभ है। गौमाता के प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति भगवान की विशेष कृपा का पात्र बनता है। इसी प्रकार ब्राह्मण सेवा, संत सेवा और भूखे प्राणियों को अन्न देना भी महान पुण्य प्रदान करने वाला कार्य है। वन का वातावरण अत्यंत पवित्र हो चुका था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं देवता भी इस दिव्य संवाद को सुन रहे हों। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु, क्या केवल बाहरी कर्म पर्याप्त हैं या हृदय की भावना भी आवश्यक है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यदि भावना न हो तो कर्म केवल शरीर की क्रिया बनकर रह जाता है। लेकिन यदि सच्ची भावना हो तो छोटा सा कर्म भी महान साधना बन जाता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में सबसे अधिक महत्व श्रद्धा का है। भक्तों, जरा विचार कीजिए, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग कहीं दूर नहीं है, वह हमारे अपने हृदय से होकर जाता है। जब मन निर्मल हो जाता है,
तब भगवान की कृपा का अनुभव स्वयं होने लगता है। वनवास की उस पावन बेला में धर्मराज के मन की अनेक शंकाएं दूर होने लगी। अब वे समझने लगे थे कि पुरुषोत्तम मास केवल एक तिथिमय सी या कालखंड का नाम नहीं है, बल्कि भगवान की करुणा का सजीव स्वरूप है। उसी समय श्री कृष्ण ने एक और अत्यंत गूढ़ रहस्य बताना प्रारंभ किया। यह रहस्य इस बात से संबंधित था कि पुरुषोत्तम मास का प्रभाव केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीव के अनेक जन्मों के कल्याण का कारण बनता है। सभी पांडव एकाग्रचित्त होकर उस दिव्य रहस्य को सुनने लगे। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनते सुनते धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय अद्भुत शांति से भर गया। वनवास का दुहक मानो कुछ क्षणों के लिए विलीन हो गया था। भगवान के वचन अमृत के समान उनके अंतःकरण में उतर रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहना प्रारंभ किया। हे धर्मराज, अभी मैंने तुम्हें उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुनाई जो श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम मास का पालन करता था। अब मैं तुम्हें उसी कथा का अगला प्रसंग सुनाता हूं, जिससे यह ज्ञात होगा कि इस मास का प्रभाव केवल एक जीवन तक सीमित नहीं रहता। सभी पांडव हाथ जोड़कर ध्यानपूर्वक सुनने लगे। भगवान बोले, उस ब्राह्मण ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में व्यतीत किया। उसने पुरुषोत्तम मास का व्रत कभी नहीं छोड़ा। प्रत्येक वर्ष जब यह पावन मास आता, तब वह और अधिक श्रद्धा तथा प्रेम से भगवान का स्मरण करता। समय बीतता गया। एक दिन उसका शरीर वृद्ध हो गया और जीवन की अंतिम घड़ी निकट आ पहुंची, लेकिन उसके मुख पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। उसकी जिह्वा पर भगवान का नाम था कि दृष्टि तुलसी पर टिकी हुई थी और उसका मन भगवान विष्णु के चरणों में लगा हुआ था। भक्तों, आप समझ रहे हैं कि जिसने अपना जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया हो, उसके लिए मृत्यु भी भय का विषय नहीं रहती, बल्कि प्रभु से मिलन का पावन अवसर बन जाती। जिसने जीवन भर भगवान का स्मरण किया हो, उसके लिए मृत्यु भी भय का विषय नहीं रह जाती। जब उस ब्राह्मण के प्राण निकलने का समय आया, तब दिव्य दूत वहां प्रकट हुए। उनके शरीर से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने उस भक्त को प्रणाम किया और उसे दिव्य लोकों की ओर ले गए। यह देखकर देवगण भी उसकी प्रशंसा करने लगे, क्योंकि उसने न कोई बड़ा यज्ञ किया था, न विशाल दान दिए थे और न ही उसके पास कोई राज वैभव था। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति केवल श्रद्धा और भक्ति थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यही पुरुषोत्तम मास का प्रभाव है। जो श्रद्धा और भक्ति से इसका पालन करता है, भगवान उसके जीवन को पवित्र बना देते हैं। धर्मराज अत्यंत भाव विभोर होकर यह कथा सुन रहे थे। तब उन्होंने एक प्रश्न किया, हे प्रभु, यदि कोई मनुष्य बड़े बड़े कर्मकांड न कर सके, अधिक दान न दे सके, तो क्या वह भी इस मास का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अवश्य कर सकता है। यदि कोई मनुष्य सच्चे मन से भगवान का नाम ले, श्रद्धा से एक दीपक प्रज्वलित करे, तुलसी को प्रणाम करे, किसी भूखे को अन्न दे या किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दे, तो भी वह पुरुषोत्तम भगवान की कृपा का अधिकारी बन सकता है, क्योंकि इस मास का मूल आधार भक्ति है, प्रदर्शन नहीं। भक्तों, जरा विचार कीजिए, आज कितने ही लोग यह सोचकर निराश हो जाते हैं कि उनके पास धन नहीं है, साधन नहीं है, इसलिए वे धर्म नहीं कर सकते। किंतु भगवान का संदेश स्पष्ट है। भक्ति के लिए माशमिति धन नहीं, श्रद्धा चाहिए। सेवा के लिए वैभव नहीं, करुणा चाहिए। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए बाहरी आडंबर नहीं, निर्मल हृदय चाहिए। श्री कृष्ण आगे बोले, हे धर्मराज, पुरुषोत्तम मास में पितरों का स्मरण करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। जो मनुष्य श्रद्धा से तर्पण करता है और अपने पूर्वजों का स्मरण करता है, उसके कुल पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है, क्योंकि जो अपने मूल को नहीं भूलता, भगवान भी उसे नहीं भूलते। वन में बैठे सभी पांडव गंभीर हो गए। उन्हें अपने पूर्वजों की स्मृति आने लगी। भगवान बोले, इसी प्रकार इस मास में संतों की सेवा करना, धर्म ग्रंथों का श्रवण करना और सत्संग में बैठना भी महान पुण्य प्रदान करता है। सत्संग मनुष्य के जीवन की दिशा बदल देता है। एक क्षण का सत्संग भी अनेक जन्मों के अंधकार को दूर कर सकता है। भक्तों, यही कारण है कि शास्त्रों में बार बार
कथा श्रवण का महत्व बताया गया है। जब मनुष्य भगवान की कथा सुनता है, तब उसका मन संसार से हटकर परमात्मा की ओर बढ़ने लगता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें एक और प्रसंग सुनाता हूं। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन अत्यंत लोभी था। धर्म और दान में उसकी कोई रुचि नहीं थी। वह केवल धन एकत्र करने में लगा रहता था। एक बार पुरुषोत्तम मास आया। नगर में कथा और कीर्तन होने लगे। लोग व्रत करने लगे, दान देने लगे, किंतु वह व्यापारी इन सब बातों का उपहास करता था। उसे लगता था कि धन ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। एक दिन वह कथा स्थल के पास से गुजर रहा था। वहां एक संत पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन कर रहे थे। व्यापारी कुछ देर के लिए रुक गया और कथा सुनने लगा। शुरू में उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे संत के शब्द उसके हृदय में उतरने लगे। संत कह रहे थे, धन, यश, पद और वैभव सब यहीं रह जाते हैं। मनुष्य के साथ केवल उसके शुभ कर्म ही जाते हैं। यह वचन सुनते ही व्यापारी का मन विचलित हो गया। पहली बार उसे अपने जीवन की नश्वरता का अनुभव हुआ। भक्तों, आप समझ रहे हैं कि कभी-कभी भगवान केवल एक वाक्य के माध्यम से भी मनुष्य का जीवन बदल देते हैं। उसी दिन से व्यापारी ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। उसने पुरुषोत्तम मास में दान देना प्रारंभ किया, गरीबों की सहायता की, गौ सेवा की, तुलसी पूजन किया और भगवान के नाम का जप करने लगा।